हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की, जो आपकी इंग्लिश की पूर्वी बुक है, उसके यूनिट 2 फ्रेंडशिप का जो लेसन है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, उसके लेसन एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। मेरे इस वीडियो से पहले हमने लेसन एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 कवर करके आपको दे दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख के आइए, ताकि कॉन्टिन्यूएशन में आप पार्ट 2 देख पाएँ। बेसिकली लेसन एक्सप्लेनेशन को पूरे को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि बुक में भी अगर आप देखेंगे तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मेंशन्ड है। तो दैट्स व्हाई वी आल्सो हैव डिवाइडेड दिस एंटायर चैप्टर इन 2 पार्ट्स। तो आपको ये दोनों ही पार्ट्स देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लेसन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको सभी टॉप कोर्सेज के ई नोट्स, ई बुक्स ईजीली मिल जाएंगे, चाहे इंग्लिश मीडियम हो और या फिर चाहे हिंदी मीडियम हो। एंड इन सभी के लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन का पार्ट 2। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा रिकैपिचुलेट यानी थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि पार्ट 1 कहाँ एंड हो रहा था। तो हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि एक एलिफेंट था जिसका नाम था गजराज। वो बहुत रॉयल किंग के रॉयल स्टेबल्स में रहता था, लेकिन हुआ ये था कि वो बहुत लोनली, बहुत अकेला फील करता था, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। उसका केयर टेकर जो महूट था, बस वो एक केयर टेकर ही था जो उसकी केयर करता था, लेकिन वो दोस्त नहीं था। वो टाइम पे उसको खाना दे देता था, बेदिंग कराने ले जाता था, लेकिन वो दोस्त नहीं था, जिस वजह से गजराज बहुत अकेला रहता है। एक दिन गजराज अपने स्टेबल में खाना खा रहा था एंड वहाँ पर देखता है कि एक स्ट्रीट डॉग जो है, एक स्ट्रे डॉग, ऐसी घूमता फिरता एक डॉग उसके स्टेबल में आ गया। गजराज ने देखा कि वो जो डॉग है बहुत थका हारा है और बहुत हंग्री है, तो उसने अपना थोड़ा सा खाना उसके साथ शेयर कर लिया। डॉग जिसका नाम बंटी था, उसने भी थैंक यू बोला उसको अपनी आंखों से, एक्सप्रेशन से, एंड उसके बाद अपना खाना खा के थक हार कर वहीं सो गया। अगले दिन जब सुबह को महूत वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि भाई यहाँ पर एक डॉग सो रहा है, लेकिन ही वॉज अ काइंड मैन, तो उसने कुछ नहीं कहा। दोनों डॉग एंड एलिफेंट मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, बेदिंग करने साथ जाते हैं, खाना शेयर करते हैं। घर लौटते टाइम एक फार्मर, एक किसान ने देखा कि ये एक डॉग है और ये तो मेरे खोए हुए डॉगी जैसा है। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई बंटी, वो दौड़ता हुआ उसके पास चले गया। फार्मर ने बंटी द डॉग के गले में एक रोप, एक रस्सी बांध दी। ओके, क्यों बांधी हुई थी? कि जाहिर सी बात है उसको घर वापस ले जाने के लिए। अब तक डॉग को ये समझ में नहीं आया है कि मुझे घर ले जाने के लिए ये रस्सी बांधी गई है। और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 होता है वो ख़त्म होता है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्ट 2। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज that he was being taken away from his friend. He yelped. The elephant winced, but neither the farmer nor the mahout noticed that the two friends were in tears. अब होता ये है कि एलिफेंट और डॉग जो ये बंटी है, गजराज और बंटी दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब फार्मर आ गया है, फार्मर उसको ले जाने के लिए उसके गले में इस तरीके से रस्सी बांध दी है। अब बंटी को ये रियलाइज़ नहीं होता है। रियलाइज़ का मतलब क्या होता है? रियलाइज़ का मतलब अंडरस्टैंड। बंटी को ये समझ में नहीं आता है कि रस्सी मेरे गले में इसीलिए बांधी गई है क्योंकि ये फार्मर मुझे वापस घर ले जाएगा। तभी बंटी को पता चला जब फार्मर ने रस्सी थोड़ी सी खींची उसको आगे ले जाने के लिए, तो उसको रियलाइज़ हुआ, उसको समझ आया कि ओके, ये तो मुझे वापस ले जा रहे हैं, यहाँ पर मेरे फ्रेंड गजराज से दूर ले जा रहे हैं मुझे। ही येल्प्ड, तो जो बंटी था उसने येल्प किया। व्हाट डू मीन बाय येल्प? क्राइड। उसने कि क्राइड फॉर हेल्प, मतलब चिल्लाया, क्राई किया, कि मतलब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ही वॉज सैड। यस। और जो एलिफेंट था, एलिफेंट विंस्ड। विंस मतलब श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, यानी एलिफेंट इस तरीके से पीछे जा रहा था, आगे जा रहा था, पेन में था, तकलीफ में था, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका दोस्त बंटी को वो फार्मर ले जा रहा है। दोनों ही बहुत दुखी हो गए क्योंकि दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। यस, लेकिन ये बात न फार्मर को समझ में आई जो कि बंटी का मालिक था, और न ही महूत को समझ में आई जो कि एलिफेंट का केयर टेकर था। उन दोनों को ये बात समझ में नहीं आई, ना ही उन्होंने नोटिस किया, ना ही उन्होंने ये चीज़ को ध्यान की दिया, ऑब्जर्व किया कि दो फ्रेंड्स जो हैं देवर इन टेयर्स, कि दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और दोनों सेपरेट होते टाइम, बिछड़ते टाइम रो रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट डे
At lunchtime, the mahout served Gajraj his favorite food. When the mahout came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. अब अगले दिन क्या हुआ, लंच टाइम हुआ, यानी दिन के खाने का समय हो गया। माहौत ने हर दिन की तरह गजराज को उसका फेवरेट खाना, उसका मनपसंद जो खाना व्यंजन होते हैं वो उसको सर्व किया, दिया कि खाओ, और फिर वो चला गया अपने दूसरे चोर्स करने के लिए, मतलब डेली ड्यूटीज़ और भी जो उसकी ड्यूटीज़ जो रोज़मर्रा के रेगुलर वाले जो उसके काम होते हैं वो सब करने के लिए खाना रख के वो चले गया। जब माहौत अपने सब चोर्स, अपने सब काम, अपनी ड्यूटीज़ वगैरह कंप्लीट करके वापस लौटा तो वो ये देख के बहुत सरप्राइज, बहुत शॉक हो गया कि खाना जो था वो अनटच था, यानी कि गजराज ने खाने को छुआ भी नहीं था, जबकि ये खाना गजराज का फेवरेट फूड था, उसने टच भी नहीं किया था, यानी खाना उसने नहीं खाया। Why गजराज, aren't you hungry? He asked concerned. तो कंसर्न होके यानी वरिड होके, फिक्र करते हुए जो माहौत था उसने गजराज से पूछा, क्यों गजराज, क्या आज तुम भूखे नहीं हो? क्योंकि उसने देखा खाना तो खाया ही नहीं गजराज ने। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। माहौत की इस बात पे एलिफेंट ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठा रहा। He may have slight indigestion. Let me not force him to eat, thought the माहौत। तो माहौत ने सोचा कि शायद उसका स्लाइटली इंडाइजेशन है, यानी स्लाइट इंडाइजेशन मतलब स्लाइट मतलब अ लिटिल और इंडाइजेशन मतलब अपसेट स्टमक। तो माहौत सोचता है कि शायद इसका स्लाइट यानी थोड़ा सा इंडाइजेशन है, पेट खराब है, शायद इस वजह से इसको खाना नहीं अच्छा लग रहा है और मुझे इसको फोर्स नहीं करना चाहिए, यानी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए खाना खाने के लिए, क्योंकि शायद गजराज का पेट खराब है। ऐसा सोचा माहौत ने और फिर वो वहाँ से चला गया। That night too, Gajraj did not touch his food, nor the next day. Now the mahout was worried. अब दिन में लंच तो खाया ही नहीं था गजराज ने, अब उस रात में भी उसने खाना नहीं खाया, अपने खाने को टच भी नहीं किया। अगले दिन भी उसने खाना नहीं खाया, दिन में भी नहीं खाया, रात में भी नहीं खाया। अब वो टाइम आ गया था जब माहौत वॉज वरिड। अब माहौत बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि भाई क्या बात है, इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया और खाना नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, तो वो टेंशन में आ गया। ही वॉज वरिड। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग। उसने क्या किया, ही रैन हिज हैंड यानी गजराज के पेट पे ऐसे 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 उसने हाथ लगाया चेक करने के लिए कि कहीं इसका पेट तो नहीं ख़राब है, लेकिन जब उसने टच किया तो उसको फील हुआ कि नथिंग इज़ रॉन्ग, कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टमी का मतलब क्या होता है, स्टमक, पेट पे इस तरीके से हाथ फेर रहा था, क्योंकि वो एक माहौत है, एलिफेंट का केयर टेकर, उसको पता है कि इस एनिमल का कब तबीयत ख़राब होती है, टच करके वो समझ सकता है कि इसका पेट ख़राब है या कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने टच करके देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड सब कुछ, एवरीथिंग वाज फाइन। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन? इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग? द माहौत वंडर्ड। अब माहौत जो है वंडर करने लगा, इस तरीके से सोचने लगा कि अब पेट भी ठीक है, स्टमक भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर गजराज खाना क्यों नहीं खा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो उसका फ्रेंड था, वो डॉग बंटी, कहीं गजराज उसे मिस तो नहीं कर रहा, उसको याद तो नहीं कर रहा? क्या ये तो रीज़न नहीं है? हु वॉज वॉन्डरिंग? कौन इस तरीके से सोच रहा था? माहौत। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on elephant's back. अब यहाँ पर गजराज का ये हाल है कि उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत दुखी है, न किसी से बात कर रहा है, न इंटरेक्ट कर रहा है। अब दूसरी तरफ बंटी का भी यही हाल है, जो कि डॉग है। अब ये जो लाइंस हैं ये फार्मर पूछ रहा है, क्योंकि बंटी भी शायद वहाँ पर खाना नहीं खा रहा है, बहुत दुखी है, तो बंटी का जो फार्मर है, मालिक है, वो भी यही चीज़ पूरा है, क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो, गजराज को, उस एलिफेंट को? क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मर को याद आता है कि आखिरी बार मैंने बंटी को हैप्पी कब देखा था, तब देखा था जब वो उस एलिफेंट की बैक पर बैठा हुआ था और वो एलिफेंट की राइड ले रहा था, चक्कर खा रहा था। यस, तो तब वो बहुत, उसको ना फार्मर को वो बंटी का वो हैप्पी फेस याद आ रहा था कि अरे वो तब बहुत खुश था। तो इसने भी पूछा अपने डॉग से कि क्या तुम अपने फ्रेंड गजराज को मिस कर रहे हो? I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. तो फार्मर बेचारा कहता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से हंग्री यानी कि भूखा नहीं देख सकता बंटी,
और अगर तुम अपने फ्रेंड गजराज को मिस करते हो, अगर तुम्हें उसकी याद आती है तो गो टू हिम, तुम उसके पास जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर बंटी का भी यही हाल था, उसको भी खाना नहीं उसको अच्छा लग रहा था, वो भी कुछ नहीं खा रहा था। The farmer removed the rope with which he had tied the dog. The dog, though weak, sprang to his feet. He licked the farmer's hand once and then ran. He stopped only when he arrived at the stable. Okay, तो फार्मर ने क्या किया, फार्मर ने जो रोप, जो रस्सी बंटी के गले में बांधी थी वो उसने फाइनली निकाल दी, और जो डॉग था, जो बंटी था, दो वीक मतलब भले ही बहुत वीक था, जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। स्प्रैंग टू हिज फीट का मतलब, स्प्रैंग मतलब जंप्ड, मतलब जंप करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। 2 दिन से खाना नहीं खाया था, दुखी था अपने दोस्त से बिछड़ने के गम में, यह सैडनेस में था, तो वो बहुत वीक, बहुत कमज़ोर हो गया था। लेकिन फिर भी जैसे ही उसके गले की रस्सी खुली, वो अपने पैरों पे जंप करके इस तरीके से खड़ा हुआ, और उसने अपने फार्मर का हैंड एक बार लिक किया, यानी चाटा। अब डॉग्स की क्वालिटी होती है कि जब वो बहुत खुश होते हैं तो दे वैग देयर टेल, अपनी टेल इस तरीके से हिलाते हैं, और जब वो किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, किसी के बहुत शुक्रगुजार हैं, तो देन दे लिक देयर हैंड्स। तो थैंक यू बोलने के लिए उसने अपना जेस्चर दिखाया, एक उसने अपनी क्वालिटी दिखाई। ही स्टार्टेड लिकिंग फार्मर्स हैंड, फार्मर का हैंड चाटने लग गया। दैट मीन्स वो थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू, मुझे आपने यहाँ से जाने दिया और मैं अपने फ्रेंड के पास जाऊँगा। बस फार्मर का हैंड लिक करके देन रैन, बंटी वहाँ से भागा, और फिर भागते गया, और फाइनली जाके कहाँ रुका जब वो स्टेबल पर पहुँच गया। बीच में वो कहीं भी नहीं रुका। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. The mahout was relieved. He quickly brought the food. Both of you eat first, he said. अब फाइनली वो स्टेबल पर पहुंच गया है डॉग, और जो एलिफेंट है उसने देखा, अरे बंटी मेरा फ्रेंड वापस आ गया है। उसने अपनी ट्रंक यानी अपनी सूंड से, अपनी लॉन्ग नोज से उसको एक जॉयस स्विंग दिया, यानी इस तरीके से उसको हैप्पी होके उछाल रहा था अपनी सूंड अपनी ट्रंक में। जॉयस मीन्स हैप्पी, जब आप बहुत खुश होते हो। स्विंग मतलब झूला टाइप्स का झुलाना। मूव साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ, जब आप ऐसे ऐसे या फिर आगे एंड पीछे, या तो टू एंड फ्रो डायरेक्शन, या फिर साइड बाय साइड में आप किसी को स्विंग करते हो, झूला झुलाते हो, दैट मीन्स इट्स कॉल्ड अ स्विंग। तो गजराज ने अपनी सूंड में उसको एक जॉयस, बहुत खुशी वाला एक स्विंग दिया, यानी इस तरीके से उसको उछाल रहा था, क्योंकि अब वो लाइवली हो गया। गजराज में मानो जैसे जान आ गई बंटी को देख के। माहौत ने जब ये सब देखा कि चलो गजराज खुश है, हंस रहा है, तो ही वॉज ऑल्सो रिलीव्ड, वो भी रिलीव हो गया ना, उसे भी चैन की, सुकून की सांस मिली, यानी ही वॉज ऑल्सो थैंकफुल कि थैंक गॉड, चलो अच्छा है गजराज ठीक हो गया, उठा तो सही एटलीस्ट। वो जल्दी से गया माहौत और दोनों के लिए खाना खाया, और कहता है बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, भाई सबसे पहले तो तुम दोनों कुछ खाओ, उसके बाद खेलना, क्योंकि दोनों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। By then, the farmer who had followed the dog joined him. The two of them watched with satisfaction the 2 friends eating food. अब तब तक वो फार्मर भी वहाँ स्टेबल आ गया, क्योंकि फार्मर जैसे ही बंटी दौड़ के भागा था स्टेबल पहुँचने के लिए, तो उसका फार्मर भी उसको फॉलो कर रहा था। लिखा है ना हु हैड फॉलोड, यानी वो उसको फॉलो कर रहा था कि आखिर देखूँ तो कि बंटी जा कहाँ रहा है। वो उसने भी उनको ज्वाइन कर लिया। किसको ज्वाइन कर लिया? माहौत को, कि आओ भाई हम दोनों मिलके इन दोनों को पहले खाना खिलाते रहते हैं। द टू ऑफ देम, कौन द टू ऑफ देम? माहौत और फार्मर, उन दोनों ने फुल सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ देख रहे थे एलिफेंट को और डॉग को खाना खाते हुए, और देखते हुए कि ये दोनों फ्रेंड्स अब कितने खुश हैं। सेटिस्फैक्शन मतलब हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ, संतुष्टि के साथ, कि चलो फाइनली दोनों कुछ खा रहे हैं और दोनों कुछ हंस रहे हैं, एटलीस्ट कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं, क्योंकि दोनों 2 दिन से बहुत दुखी थे और कुछ भी नहीं खा रहे थे। It's not only Gajraj who has found a friend, said the mahout, hugging the farmer. I've also found one. और फाइनली अब जो माहौत होता है वो क्या कहता है कि सिर्फ गजराज को ही उसका दोस्त नहीं मिल गया है, ऐसा लगता है कि मुझे भी आज एक दोस्त मिल गया है। और ये कहते हुए उसने फार्मर को हक किया, यानी कि गले लगा दिया। तो बेसिकली गजराज को तो उसका दोस्त बंटी मिल ही गया। अब इन दोनों फ्रेंड्स की वजह से जो माहौत और फार्मर्स है वो भी फ्रेंड्स बन गए हैं, क्योंकि माहौत कहता है कि ऐसा लगता है कि आज सिर्फ गजराज को उसका
दोस्त नहीं मिला, मुझे भी मेरा दोस्त मिल गया, यानी कि महूट ने फार्मर को अपना दोस्त बना लिया। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कि ये दोनों तो खुश हैं ही हैं, लेकिन इन दोनों के जो मालिक है महूट और फार्मर वो भी खुश होकर वो दोनों भी फ्रेंड्स बन गए। तो हैप्पी एंडिंग होती है हमारे लेसन की। एंड द स्टोरी इज रिटन बाय ग्रेट राइटर सुब्बा राव। तो सुब्बा राव ने ये स्टोरी लिखी है, वही राइटर है हमारी इस कहानी के। तो स्टोरी तो यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन हमने इस स्टोरी से क्या सीख सीखी, क्या मॉरल सीखा? हमने ये सीख सीखी है कि अगर आप सच्ची फ्रेंडशिप करते हो तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई बंधन, कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती। बंटी को उसका फार्मर फ्रेंड लेकर गया था, लेकिन उसने, वो तो एक बेजुबान जानवर है, कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन अपने रिएक्शंस, अपने बिहेवियर से उसने ये दर्शा दिया कि मैं दुखी हूँ और मुझे वापस जाना है अपने फ्रेंड गजराज के पास। यहाँ पर बंटी की लॉयल्टी भी दिखती है कि वो अपनी दोस्ती के प्रति, अपने फ्रेंडशिप के प्रति बहुत लॉयल है। यस, यानी उसको एक दिन की फ्रेंडशिप करके वो चला नहीं गया कि ठीक है मेरा फार्मर आगे चले गए, उसने यहाँ दोस्ती निभाई जो उसने गजराज से फ्रेंडशिप करी थी। यहाँ पर एक अच्छाई और दिखती है महूट और फार्मर की, जो पहले तो नहीं पर बाद में एटलीस्ट समझ पाए कि अच्छा ये दोनों फ्रेंड्स हैं। और फार्मर की यहाँ पर बहुत मैं तारीफ़ करूँगी, क्यों? क्योंकि उसने बंटी को छोड़ा, किसी ने अपने डॉग को छोड़ा कि जाओ तुम अपनी दोस्ती करो, वरना फार्मर्स अपने डॉग को या अपने पेट्स को, अपने एनिमल्स को छोड़ते नहीं हैं। उसने छोड़ा क्योंकि वो समझ गया था कि मेरा डॉग वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी है। यस, तो फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, लव, ये सब थीम्स, ये सब मॉरल्स हैं, लेसन्स हैं जो हमें स्टोरी से सीखते हैं। तो यही थे दोनों अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, यानी अनलाइकली यानी जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एलिफेंट बिल्कुल अलग, डॉग बिल्कुल अलग, दोनों का खाना पीना, दिखने में, बिहेवियर सब कुछ अलग था। और कैसे ये दो बिल्कुल अलग टाइप के एनिमल्स बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और इनकी वजह से इनके ओनर्स महूट और फार्मर भी फ्रेंड्स बन गए, ये हमने इस लेसन में से सीखा है। ओके, सो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। एंड यहाँ पर लेट अस डिस्कस, अब यहाँ पर पार्ट 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम आंसर करेंगे। एंड लेट्स चेक द आंसर्स। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? गजराज अपना खाना क्यों नहीं खा रहा था? गजराज जो कि एलिफेंट था, वो अपना खाना इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि वो बहुत सैड था अपने फ्रेंड बंटी से अलग होके, सेपरेट होके, एंड ही वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त को याद कर रहा था और इसीलिए उसने खाना नहीं खाया। Gajraj did not eat his food because he was feeling sad and lonely after Bunty, the dog, was taken away from him. He missed his friend deeply and this emotional distress affected his appetite. तो गजराज अपना खाना इसीलिए नहीं खा रहा था क्योंकि वो बहुत सैड, बहुत दुखी फील कर रहा था और साथ ही साथ बहुत लोनली, यानी उसको बहुत अकेलापन फील हो रहा था। जब बंटी जो कि एक डॉग था, जो कि उसका दोस्त था, जब उससे दूर ले जाया गया तो वो बहुत दुखी और बहुत अकेलापन फील कर रहा था। वो अपने फ्रेंड को बहुत डीपली, बहुत गहरी तरीके से सोच रहा था, मिस कर रहा था, याद कर रहा था, और उसको इस मिस करने की वजह से, इस दुख में उसको एक इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया। इमोशनल यानी वो उसके इमोशंस, उसके मतलब सैडनेस मानो उसके सर पे चढ़ रही हो, डिस्ट्रेस यानी वो टेंशन में आ गया था, गहरी सोच में चले गया था, जिस वजह से उसकी एपेटाइट जो थी, यानी जो उसकी भूख थी, उस पर अफेक्ट पड़ा, उस पर असर पड़ा। एपेटाइट यानी उसकी भूख पर असर पड़ा कि उसको भूख ही नहीं लग रही थी, उसको खाने की ही ज़रूरत नहीं लग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? जब स्टोरी का एंड हो रहा था, अंत हो रहा था, तब हु वर फ्रेंड्स, तब दोस्त कौन बन गए थे? तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमने देखा कि गजराज और बंटी जो कि एलिफेंट एंड डॉग हैं, वो तो फ्रेंड्स बन ही गए हैं, लेकिन इन स्टोरी के एंड में जो उनके मालिक थे महूट और फार्मर, वो भी फ्रेंड्स बन गए थे स्टोरी में। तो हैप्पी एंडिंग हो गई। ओके, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द फ्रेंड्स वर, बेसिकली स्टोरी के एंड में गजराज द एलिफेंट, बंटी द डॉग, एक ग्रुप ये बन गया था फ्रेंड्स का, जो पहले से ही फ्रेंड्स थे, और साथ ही साथ द महूट जो कि एलिफेंट ट्रेनर था और जो फार्मर था, जो कि बंटी का ओनर था, बंटी का मालिक था, ये दोनों भी फ्रेंड्स बन गए थे। तो बेसिकली 2 ग्रुप्स बन गए थे। फर्स्ट ग्रुप गजराज एंड बंटी का था, सेकेंड ग्रुप जो था वो महूट और फार्मर का। तो ये आपस में चारों फ्रेंड्स बन गए थे। The story concludes with the reunion of Gajraj and Bunty,
हु कंटिन्यूड देयर फ्रेंडशिप। तो स्टोरी जब कंक्लूड होती है ना, स्टोरी जब एंड हो रही थी, अंत हो रहा था स्टोरी का, तो उसमें एक रीयूनियन दिखाया गया किसका, गजराज और बंटी का। रीयूनियन यानी कि दोनों का मिलन दिखाया कि दोनों मिल गए, दोनों फ्रेंड्स बिछड़ गए थे, दोनों मिल गए, गजराज और बंटी, और फिर उन्होंने हमेशा अपनी फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती क्या करी, कंटिन्यू रखी, यानी हमेशा जिंदगी भर के लिए चलती रही उनकी फ्रेंडशिप। एडिशनली यानी साथ ही साथ द माहौट एंड द फार्मर ऑल्सो फॉर्म्ड अ फ्रेंडशिप। इनके साथ साथ जो माहौट जो कि एलिफेंट का ट्रेनर था और जो फार्मर था, बंटी का जो मालिक था, इन दोनों ने भी अपनी एक फ्रेंडशिप फॉर्म कर दी, एक दोस्ती बना ली, एज दे बॉन्ड ओवर देयर शेयर्ड कंसर्न फॉर गजराज एंड बंटीज हैप्पीनेस। क्योंकि महूट का क्या कंसर्न था, महूट की क्या टेंशन थी कि मेरा एलिफेंट जो है गजराज वो खुश है, और फार्मर का भी यही कंसर्न था, यही टेंशन थी कि जो मेरा डॉग है, मेरा पेट है बंटी, वो खुश रहे। तो दोनों क्या चाहते थे कि हमारे पेट्स खुश रहें, और उन्होंने देखा कि उन दोनों का साथ रहने में उनकी खुशी है, इस वजह से ये दोनों भी आपस में क्या बन गए, फ्रेंड्स बन गए। उन दोनों का भी एक बॉन्ड, एक दोस्ती, एक प्यारा सा एक रिलेशनशिप बन गया, क्योंकि दोनों का कंसर्न, दोनों की टेंशन एक ही थी कि गजराज और बंटी की हैप्पीनेस हो, दोनों में खुशी हो, और इस वजह से माहूट और फार्मर भी फ्रेंड्स बन गए। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ ही साथ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड क्लासेस की आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के वीडियोस इजीली मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर वैदिक मैथ्स का आपको कोर्स करना है, या किसी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना है, या स्पेशल स्पोकन इंग्लिश के सेशंस आपको देखने हैं, तो वो भी हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इन सभी की E-नोट्स और E-बुक्स जो हैं, इसके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मेरे लेसन एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलेगा। एंड इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा वो होगा इसी लेसन का, जो द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स है, इसका शॉर्ट समरी। तो आपको समरी का वीडियो भी देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।